स्टार्ट योर बिजनेस विद टर्मा लीगल। तो टर्मा लीगल का ये एपिसोड 1 है, जहाँ पे मैं बताऊंगा आपको कि अगर आप कोई व्यापार स्टार्ट कर रहे हैं, आप एंटरप्रेन्योर बनने की चाहत रखते हैं, तो क्या क्या लीगल कंप्लायंसेस, क्या क्या अकाउंटिंग कंप्लायंसेस, क्या बिजनेस कंप्लायंसेस में क्या क्या ध्यान देने की ज़रूरत होती है, कैसे आप शुरू कर सकते हैं अपना व्यापार शुरू कर रहे हैं तो किन बातों का ध्यान देना है, ये तमाम बातें मैं यहाँ पे बताऊंगा आपको। तो आज एपिसोड 1 है, जहाँ पे हम बेसिक फंडामेंटल से स्टार्ट करेंगे कि अगर आप व्यापार शुरू कर रहे हैं तो आप कौन सा रजिस्ट्रेशन कराएं। फॉर एन एग्जांपल, आपको प्रोप्राइटरशिप कराना चाहिए, पार्टनरशिप फर्म कराना चाहिए, प्राइवेट लिमिटेड कंपनी कराना चाहिए, लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप कराना चाहिए, 1% कंपनी कराना चाहिए। तो ये एक बड़ा डाउट रहता है कि कैसा ज़रूरत है। तो आज हम बात करेंगे स्पेसिफिक प्रोप्राइटरशिप फर्म के बारे में। प्रोप्राइटरशिप जो फर्म है, सबसे अच्छी बात है कि ये एक सिंगल पर्सन से गवर्न होती है। तो मतलब जो ओनर होगा तो वो सिंगल पर्सन होगा, जो प्रॉफिट लॉस होगा वो भी सिंगल पर्सन ही वहन करेगा। अर्थात अगर आप अकेले व्यापार चलाना चाहते हैं और आप एक छोटा बिजनेसमैन हैं, मतलब मान लीजिए स्मॉल बिजनेस कर रहे हैं, तो वहाँ पे आप प्रोप्राइटरशिप से स्टार्ट कर सकते हैं। अब स्मॉल बिजनेस किस तरह के हो सकते हैं? फॉर एग्जांपल, आपकी कोई ग्रोसरी की दुकान है, परचून की दुकान है, आप बनिया हैं और एक परचून की दुकान चलाते हैं, तो वहाँ पे आप करा सकते हैं। अगर आप कोई पार्लर चला रही हैं, ब्यूटी पार्लर है, वहाँ पे आप करा सकते हैं। या आप कोई रिटेल स्टोर छोटा चला रहे हैं, वहाँ पे भी आप करा सकते हैं। तो वहाँ पे आपको प्रोप्राइटरशिप फर्म का रजिस्ट्रेशन आपके लिए सबसे अच्छा रहेगा, क्योंकि आप स्टार्ट कर रहे हैं बिजनेस और अभी आपको पता नहीं है कि ये बिजनेस सफल होगा या नहीं। तो कम खर्चे में और कम कंप्लायंसेस में आप स्टार्ट कर सकते हैं। फर्स्ट थिंग। सेकेंड थिंग ये आता है कि नाम कैसा होना चाहिए। तो नाम में आप किसी भी तरह का नाम रख सकते हैं। फॉर एग्जांपल, मेरा नाम अमन है मान लीजिए, और मैं परचून दुकान चलाता हूँ, तो मैं अमन रिटेल स्टोर डाल दिया हमने, अमन ग्रोसरी स्टोर डाल दिया हमने। या फिर आप मान लीजिए कोई सर्विसेज का बिजनेस है, टेक्नोलॉजी का बिजनेस, IT सेक्टर का काम कर रहे हैं, तो आपका नाम तरुण है, तो तरुण टेक्नोलॉजी रख लिया आपने नाम। तो आप किसी भी तरह का नाम रख सकते हैं, इसमें किसी भी तरह का कोई बाउंडेशन नहीं होता है, तो आप कोई भी नाम चुन सकते हैं। थर्ड, एक मेजर पार्ट आता है, तो क्या इसके लिए हमें कोई लाइसेंस की ज़रूरत होती है या हम सिंगल अपने पैन से ही स्टार्ट कर सकते हैं? तो या बिल्कुल आप अपने सिंगल पैन से स्टार्ट कर सकते हैं। बट अगर आपको अपना करंट अकाउंट ओपन कराना है तो आपको कुछ बेसिक रजिस्ट्रेशन होते हैं जो आप प्रोप्राइटरशिप में ले सकते हैं। उसमें नंबर 1 पे आता है MSME या उद्यम कह सकते हैं, आप वो ले सकते हैं। सेकंड, आपका शॉप एस्टेब्लिशमेंट रजिस्ट्रेशन होता है, आप वो भी ले सकते हैं। थर्ड वन, आप GST रजिस्ट्रेशन ले सकते हैं। GST रजिस्ट्रेशन मैं रिकमेंड नहीं करूँगा, वो आप तभी लें जब आपका टर्नओवर अगर सर्विसेज के बिजनेस में है तो 20 लाख के ऊपर हो जाए, और अगर गुड्स के बिजनेस में है तो 40 लाख के ऊपर हो जाए, तभी आप अपना GST रजिस्ट्रेशन लें। अदरवाइज कोई ऐसी ज़रूरत नहीं है। बैंक अकाउंट ओपन कराने जाएंगे तो केवल MSME या उद्यम और शॉप एस्टेब्लिशमेंट से आपका अकाउंट ओपन हो जाएगा और आप अपना काम कर सकते हैं। हाँ, ईयरली कंप्लायंस की बात करें तो आपका जो नॉर्मल पैन कार्ड है उसी से प्रोप्राइटरशिप बनती है, तो आपको केवल और केवल ITR फाइल करने की ज़रूरत है। इसके अलावा आपको कुछ भी अलग से कंप्लायंस नहीं करने पड़ेंगे। तो ये प्रोप्राइटरशिप में तमाम बेनिफिट रहते हैं। और अगर आपके मन में कोई डाउट है, कोई प्रश्न है कि हम प्रोप्राइटरशिप स्टार्ट कर रहे हैं तो क्या क्या डॉक्यूमेंट्स रिक्वायरमेंट हो सकती है या कैसे करते हैं, या कुछ भी और जानना चाह रहे हैं, तो आप कमेंट में आप लिख सकते हैं कि स्टार्ट माई बिजनेस विद टर्मा लीगल। मैं आपको डेफिनेटली सपोर्ट करूँगा और हमारी हेल्पलाइन नंबर है, आप उस पर कॉल करके सहायता ले सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।